दोस्तों, जो प्रधानमंत्री करीब 1.5 महीने से नहीं कर पाए वो कनाडा के नए नवेले प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। ये वीडियो जितना हो सके दोस्तों अपने सोशल मीडिया में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए पता चलता है कि मोदी का जो पूरा एक विश्व गुरु वाला ऑरा है वो कितना बड़ा एक तरह से प्रोपेगेंडा था और उसका गुब्बारा इतना बड़ा फूटा है कि धीरे धीरे रिस रिस कर जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री ऐसे भी होते हैं। दोस्तों, नेता कोई भी हो, किसी भी देश का हो, उसको अपनी सत्ता बहुत प्यारी होती है, उसको अपनी कुर्सी बहुत प्यारी होती है। और जो नेता होता है ना, वो खास तौर पर प्रधानमंत्री जैसे पद में जब कोई होता है तो वो अपने देश के लिए लड़ता हुआ अच्छा लगता है। देश की जनता भी ऐसा नेता देखना पसंद करती है जो अपने देश के लिए भिड़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन मोदी सरकार ट्रंप के लगातार बयानबाजी में और अपमानजनक शब्दों के आगे अब तक चू नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर कनाडा के नए नवेले प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा आईना दिखाया कि पूछिए मत। दोस्तों, कनाडा में मार्क ट्रूडो का दौर खत्म हो गया है और कनाडा को मिले हैं नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं और दिलचस्प ये है कि ये बेसिकली कोई राजनेता नहीं है, खांटी राजनेता नहीं रहे हैं। ये कनाडा का जो रिजर्व बैंक होता है, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे कनाडा का भी एक रिजर्व बैंक होता है। तो कनाडा का जो रिजर्व बैंक है उसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उस दौर में कनाडा के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे मार्क कार्नी। जब 2008 में दुनिया भर में मंदी आई थी तब इन्होंने कनाडा को उस आर्थिक मंदी से बाहर निकाला था और तब से उनकी काफ़ी वाहवाही हुई है। लेकिन सोचिए दोस्तों, खांटी राजनीतिज्ञ ना होने के बावजूद भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने पद संभालते हुए 2 शब्दों में या फिर ये कह लीजिए कि 2 लाइन में, केवल 2 लाइन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तबीयत से सुना दिया और उस 2 लाइन के जरिए अपने देश की जनता को यह मैसेज दे दिया कि उनका नेता उनके लिए लड़ता दिखाई देगा। दोस्तों, 59 साल के कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जब पद संभाला तो उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने अमेरिका के लिए जो बात बोली आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिकियों को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, हॉकी की तरह ट्रेड में भी कनाडा जीतेगा। यही नहीं, ट्रंप को जवाब देते हुए कनाडा के नए नवेले पीएम ने यह भी कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है और कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा किसी भी हाल में नहीं बनेगा। दोस्तों, ये शब्द जब कनाडा के नए नवेले पीएम की जुबान से निकले तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वहां पर मौजूद लोगों ने उनके इन शब्दों का स्वागत किया, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से बहुत ही मधुर रहे हैं। दोनों की सीमाएं लगती हैं एक दूसरे से और दोनों का कल्चर सेम है, दोनों की फूड हैबिट सेम है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से आने के बाद लगातार पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर अलग अलग तरह की बातें की, कनाडा को लेकर भी की, कनाडा पर टैरिफ लगाने की बात की, 25% टैरिफ लगाने का घोषणा भी कर दी। हालांकि बाद में ट्रंप को उस पर यू टर्न लेना पड़ा और कुछ दिन की मोहलत देनी पड़ी। हद तो तब हो गई दोस्तों जब कनाडा को लेकर ट्रंप ने यह तक कह दिया कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारा एक राज्य बन जाइए, मतलब पूरे के पूरे देश को हमारे अंदर विलय कर लीजिए, अमेरिका का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, ये किसी भी देश के लिए अपमानजनक शब्द है। दोस्तों, ट्रंप की इस बात का ट्रूडो ने भी विरोध किया था, लेकिन जिस तरह से कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया, 2 शब्दों में उन्होंने साफ कह दिया ट्रंप को कि ना तो ट्रेड के मामले में झुकेंगे, ट्रेड के मामले में भी जीतते हैं, हॉकी के मामले में भी जीतते हैं और अमेरिकियों के आगे हम किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। दोस्तों, ट्रंप की बदौलत वो कनाडा जो एक तरह से अमेरिका का मित्र राष्ट्र है, सबसे करीबी उनका खासम खास दोस्त है, उनका इंपॉर्टेंट एलाय है, आज कनाडा के अंदर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पनप रहा है, क्योंकि कोई भी देश इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा अपने देश के लिए। लेकिन अपने इस 2 अल्फाज के जरिए कि यूएस किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना पाले, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र को एक तरह से संबोधित भी कर दिया, मजबूती से अपनी बात भी रख दी और अमेरिका के आगे ये भी संकेत दे दिए कि किसी भी हाल में ट्रंप के आगे कनाडा झुकने वाला नहीं है। ट्रंप अगर उल जलूल बयानबाजी कर सकते हैं तो उनका जवाब देने के लिए एक मजबूत नेता कनाडा में खड़ा है जो उनके बातों को लगातार काउंटर करेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आप भारत पे आ जाइए। भारत सरकार ने तो ऐसे चुप्पी साध रखी है ट्रंप के बयानों को लेकर, जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहे हैं बयान। मतलब भारत के लिए ट्रंप ने एक्सपोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि उन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया।
ट्रंप ने भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। एक्सपोज दोस्तों दुश्मन करते हैं दूसरे को, दोस्त नहीं करते हैं। लेकिन ट्रंप लगातार भारत को लेकर उल जलूल बयानबाजी दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा दूंगा, कभी भारत को टैरिफ के मामले में तो भारत को ऐसे धमका रहे थे ट्रंप कि बगल में मोदी खड़े हुए थे। मोदी अमेरिका के दौरे में थे, बगल में मोदी को खड़ा करके टैरिफ के मामले में अमेरिका धमका रहे थे कि जितना इंडिया हम पर टैरिफ लगाता है उतना ही हम अब इंडिया पर टैरिफ लगाएंगे। हालत ये हो गई थी कि मोदी अमेरिका में ही थे और हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर जो अवैध रूप से भारत के नागरिक अमेरिका गए थे उनको वापस भेजा जा रहा था। जबकि ऐसे बहुत से नागरिक चीन के भी हैं अमेरिका में, लेकिन उनको भेजने की हिम्मत नहीं है ट्रंप की। ऐसे बहुत से नागरिक रूस के भी हैं, उनको भेजने की हिम्मत नहीं है। और तो और दोस्तों, नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र जो अर्थव्यवस्था के मामले में या फिर जनसंख्या के मामले में भारत के एक राज्य से भी छोटा है, उसके नागरिक तक वापस आए अमेरिका से अवैध रूप से जो वहां रह रहे थे, उनके भी हाथ में हथकड़ियां नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ जो 3 प्लेन भेजे गए, तीनों में हमारे देश के नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी। उसके बावजूद भी इस सरकार के मुंह से चू नहीं निकली। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अब इस तरह की खबरें बननी शुरू हो गई हैं कि अगर 2 अप्रैल से, जिसका अल्टीमेटम ट्रंप दे चुके हैं, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स ट्रंप ने लगा दिया तो भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। 61,000 करोड़। आप सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी संख्या है भारत जैसे विकासशील मुल्क के लिए। एक ऐसा दौर जब भारत में वैसे भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का कोई प्रवक्ता सामने आकर इस मामले में कोई बयान ही नहीं देता है। हैरानी तो तब है दोस्तों कि पीयूष गोयल अपना एक लंबा चौड़ा दौरा खत्म करके आ गए वापस, लेकिन पीयूष गोयल ने देश को यह तक नहीं बताया कि अमेरिका में क्या बात हुई, अमेरिका में किन बात को लेकर नेगोशिएशन हुई। बजट से पहले ही ट्रंप ने यहां टैरिफ को लेकर धमकी देनी शुरू करी और बजट से पहले ही भारत ने अपने कई गुड्स में, कई कमोडिटीज में टैरिफ कम कर दिया। बजट के दौरान, बजट में भी कई गुड्स में टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया। अब स्थिति यह है कि दोस्तों कि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार को जवाब देना भी चाहिए संसद में। भाई, आपके मंत्री सवालों से बच सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री सवालों से बच सकते हैं, लेकिन संसद में सरकार जवाब देने है, मतलब जवाब देने के लिए बाध्य है। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने 2 शब्दों में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब दिया है, ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि शेर के साथ फोटो खिंचाने से कोई शेर नहीं हो जाता। शेर के साथ वक्त बिताने से भी कोई शेर नहीं हो जाता। और ना ही शेर आदमी होता है 56 इंच के सीने होने का दावा करने का, क्योंकि शेर आदमी हौसलों से होता है। और जब देश का प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, भिड़ता हुआ दिखाई दे, लड़ता हुआ दिखाई दे, प्रतिबद्ध दिखाई दे, तो ये देश के लोगों में एक भावना ओतप्रोत करता है कि हम विकासशील देश हो सकते हैं, लेकिन आप हमको बात बात पर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते? दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री अगर इस तरह का जवाब दे सकते हैं ट्रंप को, तो भारत के पीएम क्यों नहीं दे सकते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।